Good morning students, welcome to the concept classes. Myself धर्मेंद्र शर्मा. आज हम बात करेंगे अपने अगले पार्ट के बारे में, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो हमने पढ़ना है. पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रोजेक्टाइल को हम किसी पर्टिकुलर हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसका किसी भी पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो क्या होती है, डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था. अगला जो हमारे पास पार्ट रहेगा प्रोजेक्टाइल में वो होगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल. एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या होगा कि इस बार जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट होगा वो कोई पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट होगा इन अ प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या फिर जेड एक्स प्लेन, किसी में भी हो सकता है. अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में तो अगर हम देखें यहाँ पर, लेट अस सपोज ये हमारे पास कंडीशन बनती है, एक्स वाई प्लेन हमने सपोज किया है. अब हमने माना कि हमने यहां से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया है विद इनिशियल वेलोसिटी u. हॉरिजॉन्टल में क्या था कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो होती थी. But in this case, when the projectile is projected with a particular angle, which is called angular projectile, the projectile is project with the angle making horizontal direction. इसमें जो projectile है वो horizontal direction के साथ कोई angle बनाएगी और उसको हम plane में project करेंगे. Let us suppose जो यहाँ पर angle बना है that is supposed to be theta. तो ये जो projectile है ये इस तरह के motion को follow करेगी. और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, हमने वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर पढ़ के हम अभी आए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो हमने क्या बात करी थी कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी प्लेन में लाई करती है तो उसके कंपोनेंट रिजॉल्व होते हैं. वन इज अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर इज अलोंग वाई एक्सिस. अगर वो एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड में है तो एक जेड एक्सिस और एक वाई के अलोंग आ जाएगा, जेड एक्स में है तो एक एक्स एक्सिस और जेड के अलोंग आ जाएगा. दैट इज डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन ऑफ द प्लेन, कि आपने किस प्लेन का सिलेक्शन किया है. तो यहाँ पर जब आप कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और जो हमारे पास y एक्सिस में वेलोसिटी का कंपोनेंट रहेगा दैट इज इक्वल टू u sin थीटा. तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस. अगर मैं इस इक्वेशन को देखते हुए बात करता हूं तो यहां पर हमने क्या देखा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से अलग यहां पर इनिशियली बॉडी की जो वो है वेलोसिटी, जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो दोनों तरफ रहेगी, आपकी x एक्सिस में भी है और y एक्सिस में भी है. तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर द पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल का पाथ है या फिर जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी है, सबसे पहले हमें उसके लिए इक्वेशन बनानी है कि उसकी ट्रेजेक्टरी किस इक्वेशन को फॉलो करती है. आइदर इट इज पैराबोलिक, इट इज सर्कल, इट इज एलिप्टिकल, व्हाटएवर इट विल बी, दैट विल बी कंक्लूडेड लेटर. तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जिन टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो टर्म्स हमारे पास कौन सी होंगी. एक तो हमारे पास जैसे मान के चलिए एक टर्म होगी दैट इज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम पढ़ के आए हैं अपनी पहली वाली प्रोजेक्टाइल के केस में. एक हमारे पास यहाँ पर जो नई चीज इंक्लूड होगी दैट इज इक्वल टू एच मैक्स, दैट इज मैक्सिमम हाइट. कि प्रोजेक्टाइल को आपने पर्टिकुलर इस एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम हाइट एंड ऑल दीज थिंग्स, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है. उसके बाद जब प्रोजेक्टाइल हमारी मोशन में रहेगी, मान के चलिए यहाँ पर प्रोजेक्टाइल है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम भी थी, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ रहेगी. अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी. इसके अगर आप कंपोनेंट डालेंगे तो एक इस तरफ आएगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और एक इस तरफ आएगा हमारे पास वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. अब कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर हमें डायरेक्शन निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैं डायरेक्शन निकालूंगा, दैट एंगल इज सपोज टू बी बीटा. बीटा हमारे पास एंगल है जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ने क्रिएट किया है एक्स एक्सिस के साथ. डायरेक्शन के लिए हम सभी पढ़ते हैं क्योंकि हमने वेक्टर पढ़ा है, हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा, हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, उसमें डायरेक्शन जो निकालनी होती है वहां पर हम कैलकुलेट करते हैं tan थीटा. तो tan थीटा यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अगर आप इस ट्रायंगल को लेके चलें तो परपेंडिकुलर वाली साइड ये है हमारे पास, ये दोनों साइड इक्वल है, दैट इज इक्वल टू वी वाई और बेस कितना है हमारे पास वी एक्स. तो यहां से आप रिजल्टेंट जो हमारे पास डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल की कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहां पर डायरेक्शन जो है वो कितनी होगी, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये हम यहां से कैलकुलेट करेंगे. और प्रोजेक्टाइल ने कितना मैक्सिमम हाइट अचीव किया है. अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से थोड़ी डिफरेंट हमारे पास रहने वाली है. यहाँ पर
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो हमने पढ़ा था उससे डिफरेंट है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूं, अगर एक तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी कंसेप्ट है उसमें क्या था, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास कितनी है, u cos थीटा, और y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है यहाँ पर, u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल वाले केस में y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होती थी, उसको हमें थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या होगी यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा दोबारा से बनाता हूं तो आप नोटिस करेंगे कि जब प्रोजेक्टाइल अपने मोशन में है, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट O, ये B है और ये हमारे पास कौन सा है C, तो आप देखेंगे O से लेके C तक जो प्रोजेक्टाइल है वो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जा रही है, अर्थ के सरफेस से दूर जा रही है, तो O से लेके C तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमारे पास रहेगी नेगेटिव, और B से लेके C तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 1 दैट शुड बी नोटिस, ये बात हमें नोटिस रखनी है कि भैया प्रोजेक्टाइल अवे फ्रॉम सरफेस जा रहा है और टूवर्ड द सरफेस जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास होता है OB दैट इज इक्वल टू BC, ये क्या है कि प्रोजेक्टाइल ने जितना डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस वो इस तरफ हमारी ट्रेवल करेगी। अगली बात क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, भाई मान के चलिए मुझसे कहते हैं कि ये बताइए कि किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी के साथ फेंका गया और उसको O से लेके B तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। सपोज करो वो टाइम हमारे पास t है और उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेना पड़ेगा नेगेटिव। उसके बाद वो कहता है कि B से लेके C तक कितना टाइम लगा, तो यहां पर मैंने मान लिया टाइम t डैश है, इसके लिए मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसी लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव। तो इस प्रोजेक्टाइल के मोशन में व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ पर्टिकुलर एंगल मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वी हैव टू कंक्लूड दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। हमें इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है कि हमें O से B जाना है, दैट मींस वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहां पर हमारे पास कुछ चीजें रहेंगी जिनका हम आगे बात करेंगे, तो उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए अब मैं इसकी इक्वेशन जो है हमारे पास ट्रेजेक्ट्री कह सकते हैं आप, या फिर इसके मोशन की जो इक्वेशन है उसको ड्राइव करता हूं और फिर देखते हैं क्या वो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो भी पैराबोला को फॉलो करती है या फिर उसमें कोई और हमारे पास नई ट्रेजेक्ट्री बनती है। तो लेट अस स्टार्ट टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन द प्रोजेक्टाइल इन एंगुलर। सो लेट अस सपोज, मैं डायग्राम बनाता हूं, यहां पर सपोज करिए ये हमारे पास कंडीशन है, इस इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मैंने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और जो प्रोजेक्टाइल है वो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा। तो जब आप इसके कंपोनेंट वेरी करेंगे तो इसकी एक वेलोसिटी आएगी x एक्सिस में दैट इज इक्वल टू u cos थीटा, आप सभी को पता है, और दूसरी जो हमारे पास आएगी वो आएगी y एक्सिस में दैट इज इक्वल टू u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस u sin थीटा। अब मैं मान के चलता हूं कि प्रोजेक्टाइल जो है वो लगभग इस तरह के पाथ को हमारी फॉलो करती है, अभी हम प्रूव करेंगे क्या पाथ ऐसा ही होता है। तो आपको पता है कि जब आप प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर ट्रेजेक्ट्री के लिए इक्वेशन बनाते हैं तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके चलते हैं, तो वो कहता है अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं जो हमने हॉरिजॉन्टल में किए थे, अलोंग x एक्सिस। पहले x एक्सिस का लोग इक्वेशन लगाएंगे आप, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ux इज इक्वल टू u cos थीटा प्लस मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ, as we know that acceleration along x axis, हॉरिजॉन्टल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी इस तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होती है, तो दैट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t, और यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x अपॉन u cos थीटा। दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब मैंने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था तो वहां पर टाइम की वैल्यू आई थी केवल x अपॉन u, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी ही u थी, यहां पर वेलोसिटी u cos थीटा है तो x अपॉन u cos थीटा आएगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसी इक्वेशन को अलोंग y एक्सिस अप्लाई करेंगे, तो y एक्सिस इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt का स्क्वायर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हम पहले ट्रीट कर रहे हैं कि जब बॉडी हमारी अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ कहां जा रही है अर्थ, दैट मींस O to B,
O2 भी जा रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा y एक्सिस के अलोंग वो कैसा हो जाएगा हमारा नेगेटिव। वैल्यूज पुट करेंगे, y इज इक्वल टू y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास u sin थीटा, टाइम की वैल्यू कितनी है x अपॉन u cos थीटा प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना है हमारे पास g, और टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास x अपॉन u cos थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। u से u कैंसिल आउट हो गया, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, इक्वेशन बनेगी हमारे पास y इज इक्वल टू x इनटू में sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस हाफ g इनटू में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन बनी अलोंग y एक्सिस। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करता हूं और सॉल्व करने के बाद देखते हैं रिजल्ट्स हमारे पास क्या आते हैं। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो y इज इक्वल टू x sin थीटा अपॉन cos थीटा बनेगा हमारे पास tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पर एक चीज देखता हूं तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं y इज इक्वल टू k x स्क्वायर वेयर k इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर अगर आप कंडीशन देखें, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जो हमारे पास है वो x एक्सिस की वेलोसिटी, और x एक्सिस की वेलोसिटी पूरे मोशन में कांस्टेंट रहेगी बिकॉज़ x एक्सिस में ग्रेविटी की वजह से कोई भी एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं हो रहा है। ये जो हमारे पास टर्म है, अगर ये पूरी की पूरी क्वांटिटी हमारे पास कांस्टेंट है, जिसमें से इसको माइनस करेंगे दैट इज आल्सो कांस्टेंट, और डायमेंशन दोनों की ऐसी रहेगी हमारे पास सेम, बिकॉज़ डायमेंशन एनालिसिस हमें बताता है कि आप सेम डायमेंशन की क्वांटिटी में से सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको मान लिया दैट इज सपोज टू बी k, और जो हमारे पास इक्वेशन बनी है दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू k x स्क्वायर। अब ये इक्वेशन जो है दैट इज रिजेंबल टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भैया जो प्रोजेक्टाइल है जब उसको आप किसी एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे और एंगल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बनेगा या फिर एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, तो वो प्रोजेक्टाइल भी हमारे पैराबोलिक पाथ को ही फॉलो करती है। सो दिस इज द ट्रेजेक्टरी और इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर अ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड बाय मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हमारे पास हो गया। अब इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि जब हमने पिछला कंसेप्ट पढ़ा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, उसमें जो हमारे पास इक्वेशन थी उस इक्वेशन को हमने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि भाई उस इक्वेशन का हमें क्या केवल पता होना चाहिए कि इक्वेशन की जो डेरिवेशन है वो इस तरीके से होगी। मगर जब हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्शन होगा तो एंगुलर प्रोजेक्शन की जो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ पाथ, वो क्या बनी है हमारे पास y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर। ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन से भी हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं। ट्रेजेक्टरी के लिए हमारे पास थीटा के लिए डायरेक्शन पूछते हैं, x की वैल्यू कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो इस इक्वेशन का यूज हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए करते हैं। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है कि जब हॉरिजॉन्टल के अलावा जो हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल है उस केस में जब आप न्यूमेरिकल्स करने बैठेंगे तो इस इक्वेशन से भी आपके कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व होंगे। अब हम और चीजों के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पर वही रहने वाली है टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये मैंने सपोज किया वही कंसेप्ट है सेम कि भैया ये मेरा प्रोजेक्टाइल था, इसको हमने प्रोजेक्ट किया, इसने ये मोशन ट्रैक किया, ये हमारे पास क्या है इसका कंपोनेंट बनेगा u cos थीटा अलोंग x एक्सिस, और y एक्सिस में हमारे पास क्या बन जाएगा u sin थीटा। दिस इज योर मैक्सिमम हाइट h max, और ये हमारे पास क्या है दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जिस टाइम तक प्रोजेक्टाइल हवा में है या फिर प्रोजेक्ट करने के कितनी देर बाद प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को टच करता है, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। अब इसमें देखने वाली क्या बात है, ये O, ये B और ये पॉइंट हमारे पास C है। प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरे इस मोशन का होगा, मगर इस मोशन में भी दो कंडीशंस बनती है कि भैया यहां से यहां तक कितनी वैल्यू है -d, और यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है +d। बट एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि जितना टाइम इसको O से B जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको कितना लगेगा B से C। आपने देखा है जो हमने एक मोशन पढ़ा था
उसमें सिंपल है, अगर आप एक तो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम उसको नीचे आने में लगता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है, दैट मीन्स टाइम फ्रॉम O to B इज इक्वल टू टाइम फ्रॉम O to C। दोनों टाइम हमारे पास बराबर है। अगर मैं सपोज करूं कि O से लेके B तक जाने का टाइम T है और B से लेके C तक जाने का टाइम भी कितना है T, तो जो हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T। 2T मतलब एक टाइम O से B तक का है दैट इज 4 अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और एक टाइम B से लेके C तक का है दैट इज टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कि जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है उसमें हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो किस तरीके से निकलेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए मैं लिखता हूं यहां पर टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम कहां लगता है इसको नीचे आने में। तो जो हमारे पास टोटल टाइम है दैट इज इक्वल टू t प्लस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t। हम केवल एक टाइम निकालेंगे, या तो आप ये वाला निकाल लो, बिकॉज आपके पास g की वैल्यू वेरिएशन हो रही, तो आप एक बार में एक ही वैल्यू रख सकते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो हम केवल O से B तक का टाइम निकाल लेते हैं। तो यहां से t जो हमारे पास होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t/2। भाई जो ये t है ये पूरे टाइम का आधा ही तो है, और पूरा टाइम हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इस इक्वेशन को यूज करके अपना टाइम ऑफ फ्लाइट जो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमने अप्लाई करनी है इक्वेशन अलोंग y एक्सिस दैट इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू uy प्लस में ayt। v इज इक्वल टू u प्लस at जो आप लगाते हैं। फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, जब बॉडी इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसमें अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन केवल किस तरफ होगी बेटा, x एक्सिस की तरफ। उसकी केवल वेलोसिटी कहां रहेगी, x एक्सिस में। y एक्सिस में उसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी रहेगी 0, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम फ्रॉम O to B। B is the highest point, and the highest point at this point the projectile is directed only towards the horizontal direction। इसलिए जो वेलोसिटी है वो केवल x एक्सिस में रहने वाली है। तो vy is equal to 0। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है बेटा हमारे पास u sin थीटा, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है O से लेके B तक का माइनस g, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास t/2। सॉल्व करेंगे u sin थीटा इज इक्वल टू gt/2 हो जाएगा बेटा। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2u sin थीटा इज इक्वल टू gt, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टेड विद अ एंगल मेकिंग अलोंग x एक्सिस। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल और एंगुलर में वेरिएशन करता हूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमारे पास कितना था 2h/g, और अगर मैं बात करता हूं एंगुलर में तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। वेरिएशन क्या है भैया, आपका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट ना ही इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना ही एंगल पे डिपेंड कर रहा है, जबकि एंगुलर में क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट आपकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, आल्सो डिपेंड अपॉन द एंगल। जहां पर साइन की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिलेगी, जहां पर हमारे पास u की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, उस केस में हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा आएगा मैक्सिमम। सो दिस इज द कंसेप्ट जिससे हमने कैलकुलेट की इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी मैक्सिमम हाइट, कि प्रोजेक्टाइल जो है वो कितनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट और बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अगला जो हमारे पास कंसेप्ट यहां पर रहने वाला है दैट इज मैक्सिमम हाइट व्हिच इज राइट एज h max। अब आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है वो डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है y एक्सिस के अलोंग। आप देखेंगे डायग्राम में जो h max है जो b पॉइंट पे दिख रहा है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है h max दिस इज कवर अलोंग y एक्सिस। तो सिंपल सी बात है कि जो इक्वेशन में लगाएंगे, जो भी इक्वेशन अप्लाई करेंगे इसमें दैट इज अलोंग y एक्सिस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt का स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट ये है O से लेके B, दैट मींस G शुड बी नेगेटिव। uy जो y हमारे पास है बेटा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कितना बन जाएगा मैक्सिमम हाइट। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है u sin थीटा मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t
प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी एंड टाइम इज टी स्क्वायर। अभी हमने पिछले कंसेप्ट में देखा था कि जो t है वो t/2 के बराबर होता है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ t, दिस इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। 2 से डिवाइड करने बेटा क्या आएगा हमारे पास, u sin थीटा डिवाइड बाय g। ये टाइम है यहां से यहां तक जाने का। t की वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h max, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय u sin थीटा डिवाइडेड बाय g माइनस g/2 इनटू में u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर। हमने वैल्यू पुट करी, g से g कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। ये इक्वेशन बनेगी h max इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g आप कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो h max हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g आपने कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/2। सो मैक्सिमम हाइट जो हमारे पास आ गई दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। This is the formula for maximum height when a projectile is projected with making an angle along horizontal direction। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट आई। एक और फॉर्मूला तो हमारे पास यहां से बनता है, दैट इज h max, और h max का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो एक और हमने यहां पर कंडीशन निकाली जो किसके लिए थी हमारे पास, मैक्सिमम हाइट के लिए। तो मैक्सिमम हाइट हमने कैलकुलेट कर ली। तो अभी तक हम 3 चीजें निकाल चुके हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल की। वन इज इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। अगली जो हमारे पास चीज इसमें रहेगी दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज व्हिच इज डिनोटेड बाय r। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन x एक्सिस। रेंज का मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। x एक्सिस वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और ये यहां से लेके यहां तक का तो टोटल टाइम लगेगा हमारे पास, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T। कैपिटल T की वैल्यू कितनी है, 2u sin थीटा अपॉन g। वैल्यू पुट करेंगे u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। यहां से आपका एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। मल्टीप्लाई कर दिया आपने u से u, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। यहां पर हमारे पास एक कंडीशन होती है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin है cos है, उसका फॉर्मूला बनता है u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये आपने में से पढ़ा होगा sin 2a, दिस इज इक्वल टू 2 sin a cos a। तो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज व्हिच इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो जो हमारे पास रेंज है उसका फॉर्मूला बना u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। तो हमने 4 चीजें यहां पे निकाली, इक्वेशन ऑफ पाथ, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके बाद एक और हमारे पास चीज होती है जो कि हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ी थी, वो क्या थी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो किस तरीके से आप निकालेंगे। तो उसके लिए मैं डायग्राम को फिर दोबारा बनाऊंगा यहाँ पर और देखते हैं कंडीशन क्या बनती है हमारे पास। सपोज करिए कि ये मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने किसी एंगुलर प्रोजेक्शन के साथ u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, पाथ इसने फॉलो किया। ये आप कहते हैं कि यहां पर मुझे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी चाहिए आफ्टर एनी टाइम t। x एक्सिस वेलोसिटी u cos थीटा, y एक्सिस की वेलोसिटी u sin थीटा। अब यहां पर आप देखेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ है, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक कंपोनेंट किस तरफ जाएगा, x एक्सिस में, एक कंपोनेंट किस तरफ आएगा, y एक्सिस में। ये रिजल्टेंट हमारे पास है। तो किसी भी टाइम t पर मुझे पता लगाना है कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या थी। तो अगला जो मेरे पास कंसेप्ट है दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। ठीक है जी, तो एनी इंस्टेंट हमने कोई टाइम t मान लिया। जो वेलोसिटी हमारे पास v है वो किसके इक्विवेलेंट रहेगी बेटा, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है t टाइम के बाद x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग। इक्वेशन लगाएंगे बेटा, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ux प्लस में
axt। वी ऑल नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होता है, तो vx की वैल्यू कितनी आएगी, ux की वैल्यू है u cos थीटा प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई t। तो जो x एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, u cos थीटा। ये हम पहले कह चुके हैं कि x एक्सिस की वेलोसिटी आपकी चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम नहीं करता। अब आप देखेंगे अलोंग y एक्सिस आपकी वेलोसिटी क्या आती है, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या बनेगा, vy इज इक्वल टू uy प्लस में ayt। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, vy इज इक्वल टू uy की वैल्यू कितनी है, u sin थीटा। ठीक है जी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारे पास है, अगर हम यहां पर पहुंचते हैं इस पॉइंट पर, तो यहां पर एक्सेलरेशन हमारे पास कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और अगर हम एसेंट में होते तो एक्सेलरेशन हमारे पास कैसी बन जाती है, यहां पर नेगेटिव। वो डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टेंट पे देख रहे हैं, तो वहां पर आप वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने पर हमारे पास क्या बनेगा, मान के चलो आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो हमने नेगेटिव कंसेप्ट ही देखा है, तो इस तरीके के रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस जीटी। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी मिल गई, वाई एक्सिस की मिल गई, बट रिजल्ट लिख देंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, या फिर ये पूरा हमारे पास कंसेप्ट है दैट इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस dt का क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास होल स्क्वायर। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी आफ्टर प्रोजेक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। डायरेक्शन निकालने का भी इसमें सेम कंसेप्ट वही रहेगा। ये आपका एंगल बीटा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी v, ये x एक्सिस की है, ये y एक्सिस की है, तो वही tan बीटा आप निकालेंगे। tan बीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस vy अपॉन में vx। दिस इज द वैल्यू ऑफ vy एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ vx। तो ये हमारे पास कंसेप्ट रहा आज का, जिसमें हमने पढ़ा कि जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना के प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी, उसकी रेंज क्या रहेगी, और उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी किसी भी इंस्टेंट पर। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन व्हेन द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल। अगले पार्ट में हम करेंगे जब एंगल आपका किसके साथ बनेगा, वर्टिकल के साथ बनेगा, तो थोड़ा सा ये उसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। और एक हम करेंगे जब प्रोजेक्टाइल को किसी इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, दैट इज फ्रॉम द कंपटीशन पर्पस, वो हमारे पास वहां से आता है। तो ये आज का हमारे पास टॉपिक था। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको कोई यहाँ पर कोई करेक्शन चाहिए, कोई अगर कमी आपको दिखती है, तो प्लीज आपके सजेशन मोस्ट वेलकम है, आप अपने सजेशन दीजिए। And thanks for watching my channel. Thank you so much. Have a good day and have a bright future. Thank you.